हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश सैनी। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक्स रहेगा संविधान। संविधान से एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैंने इससे पहले सबसे पहले ज्योग्राफी कंप्लीट कराई थी, फिर हिस्ट्री कंप्लीट कराई थी। अब मैं कंप्लीट कराऊंगा संविधान। संविधान से जितने भी एग्जाम में मोस्ट क्वेश्चन होंगे उसको कवर करेंगे। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि संविधान बना कितने दिन में था। इसका जो समय लगा था संविधान बनने में, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना था। यदि प्रारूप की बात करें तो प्रारूप पर इस पर बहस जो चली थी तो ये चली थी 114 दिन में। अब संविधान कब बना है तो ये बना है 26 नवंबर 1949 को। इसमें 22 तो भाग हैं, अनुच्छेद 395 और अनुसूचियां जो थीं वो 8 थीं। और यदि अगर बात करें तो सबसे पहले जो संविधान में जो ऐड करे गए थे वो अनुच्छेद वो थे 15, जबकि अनुसूची पहले 8 थी और अब कितनी है तो अब है 12। यदि अगर खंड सहित कुल भाग पूछे तो भाग पहले कितने थे 22, अब कितने हो गए हैं तो ये हो गए हैं 24। ये इनकी संविधान की बेसिक बातें ही। अब बात कर लेते हैं, हेडिंग डालते हैं कि संविधान भारतीयों की जो अनुसूची है, भारतीय संविधान की अनुसूची। अब भारतीय अनुसूची में पहले नंबर पर उल्लेख होता है कि भारतीय संघ के 28 घटक या 29 घटक राज्य एवं 7 संघ शासित प्रदेश ये उस समय थे, लेकिन वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश रह गए हैं। अब इनका वर्णन देख लेते हैं और इनके साथ साथ में इनकी राजधानी भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखो कर्नाटक। कर्नाटक की जो राजधानी आती है वो आती है बेंगलोर। उत्तर प्रदेश की जो आती है वो आती है लखनऊ। जम्मू कश्मीर की आती है श्रीनगर और केरल की आती है त्रिवनंतपुरम। पंजाब की आती है चंडीगढ़ और महाराष्ट्र की आती है मुंबई। आंध्र प्रदेश की राजधानी आती है हैदराबाद और पश्चिम बंगाल की आती है कोलकाता। राजस्थान की आती है जयपुर और बिहार की आती है पटना और तमिलनाडु की आती है चेन्नई और हरियाणा की राजधानी आती है चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश की आती है शिमला, जबकि गोवा की आती है पणजी। गुजरात की राजधानी आती है गांधीनगर। इसको लोग बार क्या करते हैं, यहाँ गुजरात की राजधानी अहमदाबाद भी आ जाता है, तो उसको सही ढंग से करना है, गांधीनगर है गुजरात की। तेलंगाना की आती है हैदराबाद और उड़ीसा की आती है भुवनेश्वर। उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून। इसका एक अलग अस्थायी राजधानी भी है, चमोली का जिला सेंट पड़ता है वहाँ। मध्य प्रदेश की राजधानी आती है भोपाल, छत्तीसगढ़ की आती है रायपुर और झारखंड की राजधानी आती है रांची। सिक्किम की आती है गंगटोक और असम की आती है दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश की आती है ईटानगर और मणिपुर की आती है इम्फाल। नागालैंड की राजधानी आती है कोहिमा और मेघालय की राजधानी आती है शिलांग। त्रिपुरा की आती है अगरतला और जबकि मिजोरम की आती है आइजॉल। ये 28 के 28 राज्य और इनकी राजधानी करा दी हैं। अब केंद्र शासित प्रदेश जो 8 हैं उनकी संख्या देख लेते हैं। दिल्ली आती है, इसकी राजधानी है नई दिल्ली। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। पांडुचेरी की राजधानी पांडुचेरी। दमन एंड दीप और दादरा नगर हवेली, ये दोनों राज्यों को मर्ज कर दिया गया है, मिला दिया गया है, लेकिन इनकी अलग अलग राजधानी की बात करें तो दमन एंड दीप की दमन आती है, दादरा नगर हवेली की जो आती है वो आती है सिलवासा।
लक्षद्वीप की आती है कावरती और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की आती है पोर्ट ब्लेयर। इसमें दो जो राज्य बनाए हैं वो केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग कर दिया गया। पहले जम्मू कश्मीर में ही लद्दाख हुआ करता था, जबकि लद्दाख को हटा दिया है और केंद्र शासित प्रदेश में डाल दिया। ये इनका जो उल्लेख आता है वो सूची नंबर 1 में आता है। जबकि अब दूसरी अनुसूची में क्या उल्लेख किया गया है संविधान में, तो इसमें है जितने भी पद हैं उनके वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति का वेतन, देखो आगे जो संख्या लिख रही है रुपए में, ये फिलहाल पुराना डाटा है, आपका नया डाटा चेंज हो गया है। तो अनुसूची नंबर 2 में वेतन एवं भत्ते आते हैं। जैसे राष्ट्रपति का वेतन हो गया, उपराष्ट्रपति का हो गया, प्रधानमंत्री का, लोकसभा अध्यक्ष का, राज्यपाल का और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, कैग और महान्यायवादी, इनको वेतन भत्ते दिए जाते हैं अनुसूची नंबर 2 में। अब तीसरी अनुसूची में देखो बात करें तो आती है शपथ इनकी। जैसे राष्ट्रपति को अगर शपथ दिलानी होती है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। ये अब्सेंस होता है, यानी कि ये अब्सेंट हो तो इसको जो दिलवाएगा वो दिलवाएगा वरिष्ठ न्यायाधीश। अगर ये भी अब्सेंट हो तो कौन दिलवाएगा? लोकसभा का अध्यक्ष। संविधान की रक्षा और विधि की रक्षक होते हैं ये सभी। अब उपराष्ट्रपति को जो है शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति दिलवाएगा और कैग को भी और एजीआई को, महान्यायवादी को, इन्हीं को सभी को जो शपथ दिलवाता है वो राष्ट्रपति दिलवाता है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति दिलवाता है ये। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश को राज्यपाल दिलवाता है। अगर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल को जो शपथ दिलवाता है वो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, या यह अब्सेंट होता है तो वरिष्ठ न्यायाधीश, ये भी अब्सेंट होता है विधानसभा का अध्यक्ष, इनको शपथ दिलवाता है। अब मुख्यमंत्री की देख लेते हैं, इनको शपथ दिलवाते हैं ये राज्यपाल। केंद्रीय मंत्रिमंडल को शपथ दिलवानी होती है तो वो दिलवाते हैं राष्ट्रपति, और राज्य मंत्रिमंडल को दिलवाते हैं राज्यपाल। ये शपथ हो गई 3 अनुसूची में। अब चौथी अनुसूची में आता है कि राज्यों का जो राज्य होते हैं उसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन, अनुसूची नंबर 4 में। अब राज्यसभा में जो अधिकतम सीटें हो सकती हैं वो कितनी हो सकती हैं? 250 हो सकती हैं, इससे अधिक नहीं। राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो होते हैं 12, जबकि निर्वाचित जो सदस्य हैं वो उनकी संख्या होती है 238। अच्छा, वर्तमान में अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान में राज्यसभा में कुल सदस्य हैं तो ये वर्तमान में 245 है इस समय। इसमें 245 में से राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत सदस्य हैं वो कितने हैं? 12, और वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है? 233। अनुसूची नंबर 4 में ही ये वर्णन है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब 5वीं अनुसूची की बात करें तो देखो 5वीं अनुसूची में आता है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रावधानों से संबंधित जो जितना भी SC ST OBC को जो आरक्षण दिया गया है वो सभी अनुसूची नंबर 5 में वर्णन किया गया है। अनुसूची नंबर 6, ये पूर्वांचल के जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। पूर्वांचल के, जैसे 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं पूर्वांचल को, उनका वर्णन करा गया है। जैसे मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ऐसे ऐसे राज्य जो हैं। अनुसूची नंबर 7 में आज एक ही कराएंगे बस, केवल संघ सूची। अनुसूची नंबर 7 में आता है, इसमें तो 3 विषय आते हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची में जो वर्णन करा गया है कि इसके विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसको है? सांसद को है।
तो दोस्तों इससे अगली वीडियो कल ही लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।